गायत्री मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आप सभी का सत्संवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से प्रारंभ कर रहे हैं। सत्संवृत्ति प्रारंभ करने से पहले कुछ भूमिका, इसकी जो भूमिका है, इसका जो इतिहास है, पाणिनि जी का इतिहास है, अष्टाध्यायी का जो इतिहास है, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। तो हम आप सभी को बतलाएंगे। कल हमने बताया था कि पाणिनि जी की मृत्यु कैसे हुई। त्रयोदशी के दिन हुई थी। आचार्य जी। हाँ जी। ये बोलो कि म्यूट कर लें, किसी ने म्यूट नहीं कर रखा, उसकी आवाज बड़ी आ रही पीछे से। आपसे निवेदन है, जिन्होंने भी म्यूट नहीं किया प्लीज म्यूट योर फोन, म्यूट कर लीजिएगा। तो मैं बतला रहा था, कल मैंने बतलाया था कि पाणिनि जी की मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई थी और उनको जो है सिंह ने खा लिया था। अब जो है अष्टाध्यायी शिक्षा का क्या इतिहास है। सबसे पहला टीचर तो अध्यापक तो महर्षि पाणिनि जी स्वयं थे। उन्होंने कौत्स इत्यादि ऋषियों को पढ़ाया था, उनका शिष्य था। बीच में अष्टाध्यायी लुप्त हो गया था, अष्टाध्यायी का क्रम समाप्त हो गया था। लोग सिद्धांत कौमुदी इत्यादि पढ़ने लग गए थे, जो कि बहुत ही दुरूह ग्रंथ था और लोग समझते थे और रुचि हट गई थी लोगों की। तो फिर अष्टाध्याय का पुनः कौन उद्धार किया, इसकी चर्चा भी करना आवश्यक है, क्योंकि उन लोगों की कृपा से ही हम अष्टाध्याय पढ़ना शुरू किए हैं, नहीं तो नहीं पढ़ पाते। तो आइए उसके संबंध में अष्टाध्याय के पुनरुद्धारक जो है कौन है। सबसे पहले एक स्वामी पूर्णानंद सरस्वती हुआ है। ये हरियाणा के थे और एक ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हुआ था, एक गौड़ ब्राह्मण थे ये और प्रकांड विद्वान हुए हैं ये अपने समय में, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती। उनका ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसका क्या नाम है पता नहीं,
परंतु सन्यासी होकर ये पूर्णानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। एक पंडित लेखराम जी हुए हैं, महर्षि दयानंद का जीवनी, प्रामाणिक जीवनी उन्होंने लिखा है, बहुत ही उन्होंने परिश्रम किया है। तो पंडित लेखराम जी ने ये जो पंडित लेखराम जी थोड़ा सा रुक जाइए, ये जो कट गया हमारा गुरुकुल में। तो पंडित लेखराम जी जो महर्षि दयानंद का जीवनी जिन्होंने लिखा है, वो कहते हैं कि स्वामी पूर्णानंद जी जो है, पूर्णानंद सरस्वती, उनका स्थान हरिद्वार है। कि ये सन्यासी होकर के जो है हरियाणा के गौड़ ब्राह्मण जो थे, ये प्रकांड विद्वान थे। इनका पूर्व नाम का पता नहीं है, परंतु जब वो सन्यासी बने हैं। हेलो, आवाज आ रही है, सुनाई दे रही है आवाज? ठीक है। तो मैं बतलाया था अष्टाध्याय के पुनरुद्धारक के संबंध में बता रहे हैं कि पुनः किसने उद्धार किया। तो इस पर मैंने चर्चा किया है और इसमें हमने बताया है कि एक स्वामी पूर्णानंद सरस्वती हुए हैं जो हरियाणा के एक गौड़ ब्राह्मण में जन्म लिया था और ये प्रकांड विद्वान हुए हैं। इनका पहला क्या नाम था पता नहीं, घर का क्या नाम था, परंतु सन्यासी होकर के पूर्णानंद सरस्वती हुए हैं, इसी नाम से विख्यात हुए। पंडित लेखराम जी जो महर्षि दयानंद जी का जीवनी लिखा है, उन्होंने इनका स्थान हरिद्वार लिखा हुआ है। आप यदि ऋषि दयानंद का जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें ये बात आई हुई है। तो पंडित लेखराम जी कहते हैं कि इनका स्थान हरिद्वार लिखा है और महर्षि दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी, तो महर्षि दयानंद जी के गुरु विरजानंद जी जो हैं, उनका एक दूसरा जो शिष्य था जिनका नाम था नवनीत। जैसे गुरु विरजानंद जी के शिष्य का नाम एक दयानंद था, ऐसे ही उनके एक दूसरे शिष्य का नाम था नवनीत। और नवनीत विरजानंद जी के जो अन्य शिष्य थे, बहुत सारे उनके शिष्य थे, उसमें ऋषिरानंद जी भी एक थे। तो विरजानंद जी के जो शिष्य एक नवनीत जी थे, उनका जो पुत्र था, नवनीत जी के पुत्र का नाम था गोविंद दत्त। और हाँ, नवनीत गुरु विरजानंद जी के एक शिष्य हुए हैं जो गृहस्थी थे, जिनका नाम था नवनीत। और नवनीत का जो बेटा हुआ, पुत्र हुआ, जिसका नाम था गोविंद दत्त जी। तो गोविंद दत्त जी के अनुसार, कथनानुसार, स्वामी पूर्णानंद जी मूलतः मथुरा के निवासी थे। अब ये जो है भ्रांतियां हैं, कोई हरियाणा का कहता है, कोई यहाँ का कहता है। तो उनके गोविंद दत्त जी के अनुसार जो है ये मथुरा के निवासी थे। और ये पूर्णानंद जी के जो गुरु थे, फिर कट गया, ये जो पूर्णानंद जी के जो गुरु थे, उनका नाम था आनंद स्वामी दंडी। आनंद स्वामी, स्वामी पूर्णानंद जी के जो गुरु हुए हैं, जिनका नाम था आनंद स्वामी दंडी थे, दंडी सन्यासी थे। और ये जो स्वामी पूर्णानंद जी का जो गुरु है, जिनका नाम था आनंद स्वामी दंडी, आनंद स्वामी लिख लिया आपने, आनंद स्वामी दंडी, ये दंडी दंडी, हाँ जी, ये जो है
पूर्णानंद जी के गुरु थे। और ये आनंद स्वामी दंडी जी जो है सिद्धांत कौमुदी के प्रकांड विद्वान थे। ये वैयाकरण थे। आनंद स्वामी दंडी जी सिद्धांत कौमुदी के उच्च कोटि के विद्वान थे, परंतु अष्टाध्याय आदि जो आर्ष ग्रंथ था, इन ग्रंथों के ऊपर बड़े ही श्रद्धा रखा करते थे। ये बड़े ही श्रद्धालु थे अष्टाध्याय इत्यादि ग्रंथों के ऊपर। और ऐसा भी कहा जाता है, सुना जाता है कि जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम जो पहले 1857 में जो ये हुआ, इस समय इनकी आयु 100 वर्ष से अधिक की थी लगभग। और इसके आधार पर यदि हम ये करते हैं तो पता चलता है कि इनका जन्म जो है लगभग 1747 ईस्वी के लगभग में था। ये जो आनंद स्वामी है ना, इनका जन्म स्वतंत्रता संग्राम के समय ये लगभग 100 वर्ष से अधिक के थे। अब स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो है, सुन रहे हो कि नहीं? हेलो, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो आनंद स्वामी के जो शिष्य है, आनंद स्वामी दंडी के, तो पूर्णानंद सरस्वती बहुत बड़े विद्वान थे, वो भी उनसे पढ़े थे। तो पूर्णानंद सरस्वती की जो विद्या और जो तपस्वी थे, इसकी महिमा को सुनकर के एक जो है युवा तपस्वी जिसका नाम था ब्रजलाल, एक युवा तपस्वी तरुण तपस्वी था जिसका नाम था ब्रजलाल। और ये पूर्णानंद सरस्वती के शरण में आया और इन्होंने संन्यास दीक्षा लेकर के विरजानंद सरस्वती नाम पाया। ये जो गुरु विरजानंद जी के जो हुए हैं ऋषियानंद जी के शिष्य, तो ऋषि दयानंद के गुरु जी हो गए विरजानंद जी, और विरजानंद जी के जो गुरु जी हो गए पूर्णानंद जी। और विरजानंद जी का पहले का नाम था ब्रजलाल। ये जो ब्रजलाल जी जो विरजानंद जी बन गए। और उस समय के जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य भी वह स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो थे, बोलते हैं स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के शिष्य, उस समय के ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य थे, वो भी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के शिष्य थे। अर्थात विरजानंद जी भी जो है स्वामी पूर्णानंद जी के शिष्य थे, और जो उस समय के ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे, स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के शिष्य थे। उस समय का शंकराचार्य जो होगा वो देखना पड़ेगा। तो स्वामी विरजानंद जी ने इनसे, स्वामी पूर्णानंद जी से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी। ध्यान से सुनेंगे कैसे अष्टाध्यायी का उद्धार हुआ। स्वामी विरजानंद जी ने स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से, अपने गुरु जी से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पढ़ी, तथा पाणिनीय अष्टाध्याय के प्रति जो है विशिष्ट श्रद्धा भी उनके अंदर आया। क्योंकि जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच में सिद्धांत कौमुदी भी बता देते हैं कि नहीं बता देते हैं, तो ऐसे ही वह जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते थे तो उस समय वो जो है बीच बीच में जो अष्टाध्याय की जो सही है, सच्चाई है, उसकी स्तुति किया करते थे। तो गुरु विरजानंद जी का जो है अष्टाध्याय के प्रति जो है श्रद्धा हो गई। तो इस प्रकार जो है स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जो है स्वामी विरजानंद जी के दीक्षा गुरु भी रहे हुए हैं और शिक्षा गुरु भी थे, दोनों थे। स्वामी पूर्णानंद जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी समाप्त करके
और पातंजल जो व्याकरण महाभाष्य है, इसको पढ़ने के लिए, उसके अध्ययन के लिए काशी जाने की प्रेरणा की गुरु बिरजानंद जी को। उन्होंने सिद्धांत कौमुदी पढ़ा दिया, सिद्धांत कौमुदी पूरा पढ़ लिए जो चारों भाग है, और उसको पढ़ने के बाद अब जो है उनको आगे पढ़ने के लिए गुरु बिरजानंद जी को स्वामी पूर्णानंद जी ने प्रेरणा दी कि आप काशी में जाकर के महाभाष्य पढ़ो। तो उस समय महाभाष्य जो है का 8 अध्याय है, उसमें 84 आहनिक है। उसमें से 8 अध्याय में से केवल मात्र प्रथम अध्याय का प्रथम पाद तथा 8 अध्याय का 6 अध्याय का चतुर्थ पाद और 7वां अध्याय, बस इतने ही पढ़ाया जाता था काशी में, और कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। केवल, फिर सुनो कि उस समय महाभाष्य का जो है कि जो पढ़ाई होती थी, तो महाभाष्य नाम से केवल प्रथम अध्याय का पहला पाद अर्थात नवाहनिक तथा जो अंगाधिकार, अंगस्य का अधिकार जहां से चलता है 6 अध्याय का चतुर्थ पाद का पहला सूत्र, और उसका अधिकार चलता है 7वां अध्याय का चतुर्थ पाद पर्यंत। तो 6 अध्याय का चतुर्थ पाद और 7वां अध्याय पूरा, इतने ही पढ़ने का प्रचलन था। महाभाष्य पढ़ाने का, महाभाष्य पढ़ाने, काशी में जो महाभाष्य पढ़ाया जाता था केवल नवाहनिक और अंगाधिकार, बस। अर्थात अंगाधिकार का मतलब ये हुआ कि अंगस्य का अधिकार जो है 6 अध्याय के चतुर्थ पाद के का जो सूत्र है वहां से लेकर के और 7वां अध्याय के पूरे चतुर्थ पाद तक था। तो अंगाधिकार माने 6 अध्याय का चतुर्थ पाद, 7वां का चारों पाद, माने 5 पाद टोटल हो गया। इतने ही, इधर में पहला अध्याय का पहला पाद और उधर में 5 पाद, तो 6 पाद, केवल 6 पाद पढ़ाया जाता था, बस। इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता था। तो विरजानंद जी जो है महाभाष्य अध्ययन के लिए दूसरे ही दिन जो है एक विद्यार्थी के साथ जो है हरिद्वार से जो है काशी की ओर चले गए। और ये गुरु विरजानंद जी जो है एक टीका भी उन्होंने लिखा था जिसका नाम था सौंदर्य लहरी, एक पुस्तक, उसकी संस्कृत टीका भी गुरु विरजानंद जी ने लिखी थी। और इसका जो हस्तलेख है, ये हस्तलेख तथा स्वामी पूर्णानंद जी के हाथ से जो लिखी एक पुस्तक है जिसका नाम है दक्षिणामूर्ति संहिता। प्लीज स्काइप में म्यूट कर लीजिए, म्यूट योर स्काइप। आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है दोबारा, प्लीज स्काइप म्यूट कीजिए। तो मैं बता रहा था कि गुरु विरजानंद जी जो है एक सौंदर्य लहरी नाम की पुस्तक थी, उसकी उन्होंने टीका भी लिखी थी, उसकी व्याख्या की थी, उसकी टीका लिखी थी। और जिसका हस्तलेख जो है और तथा स्वामी पूर्णानंद जी के हाथ से जो लिखी हुई एक पुस्तक थी जिसका नाम था दक्षिणामूर्ति संहिता। ये पुस्तक जो है, जो गोविंद दत्त जी गुरु विरजानंद जी के जो शिष्य थे, उनके जो बेटे थे गोविंद दत्त जी, उनके मथुरा के कार्यालय में, पुस्तकालय में अभी भी सुरक्षित है, संग्रह में सुरक्षित है। और इस तरीके से अब जो है पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी कहते हैं और देवेंद्र बाबू जो है, इनके अनुसार जो है ये स्वामी पूर्णानंद इत्यादि, स्वामी पूर्णानंद जी जो विरजानंद जी के जो गुरु जी थे स्वामी पूर्णानंद जी, उसके संबंध में कहते हैं कि ये जो है हरियाणा के थे, इसी के आधार पर ये हुआ। तो स्वामी विरजानंद जी से जो है यहाँ पर जो स्वामी पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी जो है, उनका मत है कि स्वामी पूर्णानंद जी जो है मथुरा के निवासी थे और ये मथुरा में दंडी घाट के ऊपर कुटिया डालकर वर्षों तक तपस्या करते रहे।
दंडी पूर्णानंद जी यहाँ लंबे काल तक रहे और इसलिए वहां का जो आप जाएंगे मथुरा में तो एक घाट का नाम है दंडी घाट, उससे प्रसिद्ध हो गया। और इसी दंडी घाट पर जो है दंडी विरजानंद जी जो है, गुरु विरजानंद जी कुछ समय तक वहां घाट पर कुटिया में रहते थे। तो ये स्वामी विरजानंद सरस्वती जिन्होंने उद्धार की अष्टाध्यायिका, इनके संबंध में थोड़े से ये है कि ये विरजानंद जी जो है पंजाब प्रांत के जालंधर नगर के निवासी थे। ये जालंधर नगर में एक करतारपुर नगर है जिसके समीप में एक बेई नाम की नदी है जिसके तट पर गंगापुर नाम का एक गांव था। अभी उसका अस्तित्व बाढ़ के कारण समाप्त हो गया हुआ है, परंतु वहीं से थे। अब उनका केवल नाम मात्र शेष रह गया उस गांव का। तो उस गंगापुर नाम के गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण नारायण दत्त शर्मा रहते थे और ये शारद शाखा के ब्राह्मण थे। और उनका जो गोत्र था नारायण दत्त शर्मा का भारद्वाज गोत्र था। और ये पौरोहित्य का कार्य करते थे और पौरोहित्य के साथ साथ वस्त्र इत्यादि का भी जो है छपाई इत्यादि का काम किया करते थे। तो ये पंडित जो नारायण दत्त हैं इनके घर में 1778 माने 1778 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था ब्रजलाल, जिसका ब्रजलाल नाम रखा गया। और इनके बड़े भाई का नाम था, ब्रजलाल के बड़े भाई का नाम था धर्मचंद। धर्मचंद उनका नाम था। ब्रजलाल जो, हाँ जी, 1778 ईस्वी में इन्होंने ब्रजलाल जी का जन्म हुआ। माने गुरु विरजानंद जी का जन्म जो है, जब उनका नाम ब्रजलाल था तो 1778 ईस्वी में हुआ। और इनके बड़े भाई का नाम जो है धर्मचंद था। इनको धर्मचंद बड़े भाई का नाम था। दो भाई थे, हाँ धर्मचंद जी। और 5-6 वर्ष की अवस्था में इनको चेचक हो गया था। चेचक की बीमारी हो गई थी, शीतला हो गई थी। इसके कारण इनके आंख धीरे धीरे समाप्त होती, माने धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, आंखें जाती रही। ब्रजलाल जी का जो है बच्चा, जो बालक जो ब्रजलाल है, इसका जो है पढ़ाई लिखाई 5वें वर्ष में तथा उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में किया गया, नारायण दत्त जी ने कर दिया। और ये जो बालक है अपने पूज्य पिताजी से ही, नारायण दत्त जी से ही संस्कृत भाषा पढ़ना आरंभ किया। और इन्होंने बचपन में ही अमरकोश पूरा कंठस्थ कर लिया हुआ था। ये गुरु विरजानंद जी जब ब्रजलाल थे तो उस समय अमरकोश इन्होंने पूरा कंठस्थ कर लिया हुआ था। और सारस्वत छोटे जब थे, 8वें 9वें वर्ष के जब थे, तो बाद में तो निकल ही गए वो। तो इन्होंने अमरकोश पूरा कंठस्थ कर लिया हुआ था। और सारस्वत जो व्याकरण उस समय था, हलंत पुलिंग प्रकरण तक उन्होंने पढ़ लिया था। अब अपने पिताजी से ही पढ़ा था ये सब। अब इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। एक घर पर ही पंचतंत्र हितोपदेश भी पढ़ा हुआ था। पंचतंत्र भी उन्होंने पूरा वहां पर पढ़ लिया हुआ था और हितोपदेश भी पढ़ लिया हुआ था। और संस्कृत भाषा बोलने का बहुत ही अच्छी तरीके से अभ्यास हो गया हुआ था ब्रजलाल जी को। अब पिताजी के स्वर्गवास के बाद कुछ समय बाद जो है माता जी की भी मृत्यु हो गई। उनके माता जी का नाम सरस्वती था, तो माता जी की, सरस्वती जी की भी मृत्यु हो गई। तो अब जो है जब मृत्यु हो गई तो 12 वर्ष की अवस्था में माता पिता का जब स्वर्गवास हो गया तो 12 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई के ऊपर जो है धर्मचंद के ऊपर आश्रित हो गए। परंतु भाई और जो भाभी, उन भाई की जो पत्नी थी अर्थात भौजी जिसको कहते हैं हम अपनी भाषा में, भाभी जो है, इन दोनों का व्यवहार अच्छा नहीं रहा उनके प्रति।
तो तिरस्कार पूर्ण व्यवहार से खिन्न होकर के एक दिन बिना किसी को कहे ही घर से निकल गए ब्रजलाल जी। और आंख से तो ठीक से दिखता ही नहीं था। वह निर्भीकता से बिना डरे जो है मार्ग पूछते हुए चलते रहे। जब उनसे कोई पूछता था तो वो संस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया करते थे। और ये ब्रजलाल जी जो है देश भर में घूमते हुए देशाटन करते हुए ऋषिकेश पहुंचे और वहां पर उन्होंने घोर तप आरंभ किया। गंगा की जो धारा है उसमें खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उनको स्वप्न आया, एक दिन मानो कि उनके हृदय से ही परमात्मा ने आवाज दिया, जिसको आजकल कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। तो एक दिन रात्रि में जो है उनकी आकाशवाणी सुनाई दी, मानो कि कोई उनको कह रहा है, भीतर प्रेरणा दे रहा है कि ब्रजलाल तुम्हारा जो कुछ होना था वह हो चुका, अब तुम यहां से चले जाओ। ये जो आवाज आई वो भीतर से ही आवाज आई, परमात्मा की आवाज थी। तो वो ये आवाज को सुन करके फिर वहां से वह ऋषिकेश से आ गए और हरिद्वार में आ गए। और हरिद्वार में आकर के स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से जो है संन्यास दीक्षा लिया और विरजानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उनसे उन्होंने पीछे भी हमने कहा था कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया और अष्टाध्याय के कुछ सूत्र भी कंठस्थ किए। पूरे उस समय नहीं किए थे, परंतु कुछ सूत्र कंठस्थ किए। और फिर गुरु जी की प्रेरणा से महाभाष्य के अध्ययन के लिए हरिद्वार से काशी चले गए। तो अब काशी में वो निवास किए हैं और वहाँ क्या क्या पढ़े हैं, किस तरीके का है, वह फिर हम जो है कल बताएंगे, क्योंकि जो है अब आगे का पाठ का समय हो गया है, 9:30 हो गया। अब आधा घंटा हम आपको जो है ये प्रत्याहार सूत्र पर अब चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको इतरेतर आश्रय जो दोष है उसका कैसे समाधान किया जाए उस पर हमने बताया था कि तंत्र, यहाँ पर महर्षि पाणिनि जी ने हलंत्यम में तंत्र किया हुआ है। देखो 3 चीज होता है, तंत्र, आवृत्ति, एक शेष। 3 चीज है, तंत्र, आवृत्ति, एक शेष। लिखते भी जाएंगे। तंत्र और एक शेष ये वक्ता करता है। तंत्र और एक होता है बोधा, वो जानने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं आप जान रहे हैं, तो आप बोधा हो गए, जानने वाले हो गए, और मैं वक्ता हो गया। तो जो वक्ता होता है, जो लेखक होता है, या तो वह तंत्र करता है या वह एक शेष करता है। सरूपानाम एक शेष विभक्तो जो सूत्र है, रामश्च रामश्च इति रामौ, एक राम चला गया, दूसरे राम से औ आया और रामौ बन गया। तो रामौ जो है, तो रामौ, रामश्च रामश्च, एक राम चला गया, रामो, तो यहाँ पर 2 राम का पता चलता है शब्द का। ऐसे ही यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने हलंत्यम च इति हलंत्यम, 2 हलंत्यम को एक शेष करके हलंत्यम एक सूत्र बना दिया है। वहां पर 2 सूत्र, हलंत्यम च इति हलंत्यम, ये एक शेष या तंत्र, 2 चीज कह सकते हैं। इसका 2 तरह के समाधान है, या तो तंत्र महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर किया है या एक शेष किया है, दोनों ठीक है। तो तंत्र आवृत्ति, तंत्रावृत्ति एक शेष, तंत्र आवृत्ति और एक शेष 3 चीज है। तो आवृत्ति तो पढ़ने वाला करता है, मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं आवृत्ति करके उसको समझा रहा हूं कि हलंत्यम हलंत्यम 2 ये सूत्र है। और ये जो है वक्ता जो होता है, उसमें जो लेखक जो होता है उसमें तंत्र करता है। तो यहाँ पर हलंत्यम, हलंत्यम में एक हलंत्यम का अर्थ है हली अंत्यम हलंत्यम,
हल इति चतुर्दश सूत्रे अंत्यम इत स्यात्। हल जो ये 14वां सूत्र है उसका जो अंत्य वर्ण है ल, हल 14वां सूत्र का, उसका नाम इत है। और इत होने से आदिरंत्यन सहायता का अर्थ का ज्ञान हो गया कि भाई ल का नाम इत है, हल के ल का नाम इत है। इत का पहले पता नहीं था आदिरंत्यन सहायता के पास, तो अब इत का नाम पता हो गया तो वह हल का अर्थ बोध करा दिया कि आदि वर्ण जो आदि वर्ण ह है, अंतिम वर्ण जो इत ल है, वह हो गया हल। हल जो है मध्यगा नाम संज्ञा स्यात्, अर्थात ह और ल के बीच में जितने भी वर्ण है उसका नाम है हल, और अपना जो स्वरूप ह है उसका नाम है हल। तो ये हल, तो फिर हलंत्यम का अर्थ हो गया कि उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। तो ये होने से क्या हुआ कि फिर अच इत्यादि प्रत्याहार का निर्माण हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि इत संजक जैसे अंतिम वर्ण है, ऐसे ही लन का जो अ है, हकारादियों में जो अकार है वह तो उच्चारणार्थ है। हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ, माने हकारादियों में जो अकार है वह उच्चारणार्थ है। किसके उच्चारणार्थ है? व्यंजन के उच्चारणार्थ है। यदि व्यंजन के साथ स्वर न मिला जाए तो व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि व्यंजन कहते ही उसे हैं कि जो स्वर की सहायता से बोला जाए। अन्वग भवति व्यंजनम इति, जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसका नाम व्यंजन है। तो जितने भी हकारादि में जो आकार है वह हकारादि वर्णों के उच्चारण के लिए है, ठीक तरीके से उच्चारण हो, परंतु लन में जो आकार है वह उच्चारण भी है, उच्चारण के लिए भी है, और इत संजक भी है, उसका नाम इत भी है। तो हम आदिरंत्यन सहायता के द्वारा आदि वर्ण हो गया र और अंतिम वर्ण हो गया ल का अ, तो बन गया र। तो र मध्यगा नाम संज्ञा स्यात्, र और अ के बीच में र ल है उसका, और अपने रूप जो र है उसका, अर्थात र प्रत्याहार का र का मतलब हुआ र और ल। ये हमने बता दिया था। अब मैं काशिका के आधार पर ये बता रहा हूं कि इतरेतर आश्रय दोष कैसे समाप्त किया जाता है। तो काशिकाकार ने सूत्र की आवृत्ति नहीं की, हलंत्यम हलंत्यम ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हलंत्यम में जो हल पदार्थ है, में हल पद है, उसकी आवृत्ति करो। हल च इति हल, हल च इति हल, ऐसा किया। वहां भी एक शेष होता है, वहां पर भी तंत्र है। वहां पर काशिकाकार हलंत्यम सूत्र के हल पद में तंत्र मानता है, और सिद्धांत कौमुदीकार हल पद में तंत्र न मान करके हलंत्यम सूत्र में तंत्र मानता है। बस इतना ही भेद है। तो अब जो है क्या है, वहां पर जैसे हलंत्यम में सिद्धांत कौमुदीकार हलह अंत्यम हलंत्यम षष्ठी तत्पुरुष समास माना है, ऐसे ही यहाँ पर हल चति हल, तो एक जो हल है, दो हल है, उसमें एक हल है, उसमें हस्य ल हल, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास काशिकाकार बताता है कि हस्य ल हल। और हस्य में जो स्य षष्ठी है, षष्ठी तो एक शतम षष्ठ्यर था, बहुत सारे षष्ठी के अर्थ हैं, संबंध है, संबंध तो एक नहीं है, अनंत है, जितने पदार्थ है उतने संबंध है। तो बहुत सारे षष्ठी के अर्थ हैं, उसमें से एक षष्ठी का अर्थ समीप है। क्या अर्थ है जी? समीप। षष्ठी के बहुत सारे अर्थ में एक अर्थ है समीप। क्या अर्थ है? समीप। तो हस्य ल हल का अर्थ हुआ ह के समीप जो ल। बताइए 14 सूत्रों में से ऐसा कौन सा ल है जो ह के समीप में है, अत्यंत नजदीक में है? बताओ। ह के समीप ल, आपके सामने ल दो है, एक हय बट लन वाला ल और दूसरा हल का ल, 14वां सूत्र का ल। तो ह के समीप ल कौन है, कौन सा ल है? हल जो 14वां सूत्र है उसका ल ही तो ह के समीप है ना जी।
उसकी अपेक्षा से हय बरट में हय बट लन में ल तो दूर है। य व र ट ल माने कितने, य 1 2 3 4 5वां नंबर पे जाके है ह के बाद में जो लन के बाद जो लन का जो ल है। परंतु हल में जो है ह के बाद जो ल है वो तो ह के तुरंत बाद है, तो ह के समीप ल कौन सा हुआ? हल का 14वां जो सूत्र है, हल जो 14वां सूत्र है, इस 14वां सूत्र के ह के समीप ल है, माने हल सूत्र में ह के समीप ल है, हल का ल है ह के समीप। तो अर्थ हो गया कि ह के समीप जो ल उसका नाम इत है। इत की अनुवृत्ति आ रही है और इसका संबंध हल के साथ किया कि ह के हस्य ल इत स्यात्, माने हस्य समीपे यत ल तत् इत स्यात्, माने ह के समीप जो ल उसका नाम इत है। तो ह के समीप ल माने हल का जो ल है 14वां सूत्र, उसके ल का नाम इत है और इत होने से इत पदार्थ का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। तब जो है आदि अंत्यन सहता कहता है कि आदि वर्ण माने आदि ह वर्ण, अंतिम इत जो ल वर्ण है उसके साथ हल प्रत्याहार बन गया, वह मध्यगा नाम स्वस्थ संज्ञा स्यात्, अपने बीच के ह और ल के बीच के और अपने स्वरूप की संज्ञा करता है। तो ये काशिका कारणे और काशिकाकार ही नहीं, ये जो सायन जो वेद भाष्यकार हुआ है उसका जो मतलब जो है भाई था माधव, माधव ने माधवीय धातु वृत्ति में, माधव ने माधवीय धातु वृत्ति में भी यही समाधान दिया है जो काशिकाकार ने जैसे समाधान दिया है। कहा जाता है कि माधवीय धातु वृत्ति सायन ने ही बनाया था, परंतु अपने भाई के सम्मान के लिए भाई का नाम रख दिया, ऐसा भी कथन है। अस्तु, चलिए, तो इस तरीके से इतरेतर आश्रय दोष का समाधान किया और समाधान करके जो है ये प्रत्याहार बनाया कि भाई कितने प्रत्याहार बनते हैं। तो अष्टाध्याय से 41 प्रत्याहार बनते हैं। कितने बनते हैं जी? अष्टाध्याय से 41 प्रत्याहार बनते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रत्याहार बनाया जा सकता है, परंतु यदि कल्पना करो आपके पास 100 सेना है, 100 जो है सेना है, अब 100 सेना जो है उसको आप 2-2 करके विभाग में बांट सकते हो कि नहीं, और आप 4-4 के भाग में बांट सकते हो और 25-25 का ग्रुप भी बना करके बांट सकते हो। देखना यह है कि 100 सेना जो आपके पास है तो क्या उससे में आवश्यकता है, कितनी किस तरीके की आवश्यकता है, उसके आधार पर आप ग्रुप बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पर अई उण रीलिक इत्यादि जो 14 सूत्र है, प्रत्याहार जो सूत्र है, इससे बहुत सारे प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, परंतु हमें अर्थात जितनी आवश्यकता है अष्टाध्यायी के लिए उतने ही हम बनाएंगे। तो अष्टाध्यायी में प्रयुक्त जो प्रत्याहार है वह 41 है, 41 है। कितने हैं जी? 41 है। कितने हैं? हाँ, 41 है। और र को मानेंगे, र हमने पढ़ाया तो 42 हो जाएगा। र है तो र के आधार पर र को कुछ व्यक्ति प्रत्याहार मानते भी हैं, नहीं भी मानते हैं, तो उस विवाद में तो आगे की बात है। वो काशिका इत्यादि, काशिका में तो र माना ही है, परंतु इसमें बहुत सारे हमने जो नव्य व्याकरण पढ़ा, लघु शब्देन्दु शेखर इत्यादि, तो उसमें सिद्धांत कौमुदी भी पढ़ा, जिन नागेश ने उसके पर जो टीका लिखी है, तो र प्रत्याहार का जबरदस्त खंडन किया, कहा कि महाभाष्य के अनुकूल नहीं है। सिद्धांत कौमुदीकार भी र प्रत्याहार मानते हैं, काशिकाकार भी र प्रत्याहार मानते हैं, परंतु नागेश जी ने इसका जबरदस्त खंडन किया है, तो वो खंडन मंडल में नहीं पढ़ना है, वो आगे की बात है। परंतु अभी समझने के लिए अजय हाँ, नागेश जी ने र प्रत्याहार का खंडन किया है, कहा कि ये महाभाष्य के अनुकूल नहीं है। तो भट्टोजी दीक्षित का भी खंडन किया, काशिका का भी खंडन किया। भट्टोजी दीक्षित के जो सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या कर रहा है उस समय ही अच्छा जबरदस्त खंडन किया सिद्धांत कौमुदीकार का।
तो यहाँ पर आओ खंडन मंडन में उसमें नहीं जाना है, हमें यहाँ पर यह है कि र प्रत्याहार भी मान लोगे तो 42 प्रत्याहार हो जाएगा, और नहीं तो 41 प्रत्याहार है। प्रथमा वृत्ति में 41 प्रत्याहार का जिक्र है, आप जो पढ़ोगे अभी जो, तो उसमें 41 प्रत्याहार का जिक्र है, 41 या 42। तो हमने कल श्लोक और दो जो प्रत्याहार है, यदि इधर 42 मानोगे र को लेकर के तो 42 हो गया, वैसे मैंने कल श्लोक बताया था वो इसके आधार पर 41 है, 41 है। और दो जो प्रत्याहार है, एक जो प्रत्याहार है वार्तिक में प्रयुक्त होता है जिसका नाम चय प्रत्याहार है, और एक उणादि कोश में प्रयुक्त होता है जिसका नाम यम, च छ ज झ य से और यमंगनम का म यम प्रत्याहार है। तो दो एक्स्ट्रा हो गए, एक वार्तिक में जो प्रयुक्त है और एक जो है उणादि कोश में प्रयुक्त है। तो टोटल जो है 44 प्रत्याहार हो गया, 44 प्रत्याहार हो गया। और इस 44 प्रत्याहार से ही पूरे अष्टाध्याय से लेकर के महाभाष्य तक सारे मतलब इसी 44 प्रत्याहार से काम लेते हैं। अब जो है हमने कल बताया था कि एकम त्रीणि पुनश्चैकम चत्वारि एकम त्रयम त्रयम एकम द्वे षट् तथैवैकम चतुः पंच षडेव च। तो ये अई उन इत्यादि जो 14 जो सूत्र है क्रम से, उसी क्रम से ये है। अई एकम माने अई उन से एक प्रत्याहार बनता है, त्रीणि रील रिक से 3 प्रत्याहार बनता है। फिर बोल रहे हैं एकम त्रीणि पुनश्चैकम, और फिर ए ओंग से एक प्रत्याहार बनता है। फिर चत्वारी ऐ औच से 4 प्रत्याहार बनता है। फिर एकम हय व्रट से एक प्रत्याहार बनता है। त्रयम त्रयम माने लण और यमंगनम से ये 3 प्रत्याहार बनता है। यह अष्टाध्याय का 3 प्रत्याहार बनता है। अब फिर बोल रहे हैं एकम झभई से एक प्रत्याहार बनता है। द्वे घढ़ से 2 प्रत्याहार बनता है। षट श्लोक आपने याद किया है? हेलो, हाँ, एकम माने एक प्रत्याहार बनता है। औई उन से पहले एकम जो आया उसका मतलब कि औई उन से एक प्रत्याहार बनता है। हाँ, केवल एक प्रत्याहार बनता है, एक प्रत्याहार बनता है, और वह है अण प्रत्याहार। क्या है जी? अण। आदि अंतिम आदि हो गया और अंतिम हो गया अण, तो अण प्रत्याहार हो गया। तो औई उन से एक प्रत्याहार बनता है। समझ में आया? और रीलिक से क्या बोलते, 3 प्रत्याहार बनता है। एकम के बाद त्रीणी, श्लोक में त्रीणी मन 3 प्रत्याहार बनता है। रील रिक से 3 प्रत्याहार बनता है। अक इक उक, ये भी लिखते जाओ। अक इक उक 3 प्रत्याहार बनता है। हाँ, अक इक उक, अ से हुआ, ई से हुआ, उ से हुआ, तो अक इक उक। अब ए ओंग आया, तो ए ओंग से जो कर रहा है कि पुनश्चैकम एक प्रत्याहार बनता है। एंग, ए ओंग से एंग प्रत्याहार बनता है। एंग अदेंग गुण एंग, एंग प्रत्याहार बनता है। एंग ए आदि न अंत, एंग, एंग माने ए ओ, एंग प्रत्याहार बनता है। और ऐ ऐ औच आगे का ना चत्वारी, ऐ औच से 4 प्रत्याहार बनता है। अच इच एच ऐच, अच इच एच ऐच, लिख लिया? 4 प्रत्याहार, अच इच एच ऐच, चत्वारी। फिर आगे करें एकम कह रहा है, इसका मतलब हुआ कि
हय वर्ट से एक प्रत्याहार बनता है, वह अट प्रत्याहार बनता है। अट और उनका अ से लेकर कहवर्ट का ट, ये अट प्रत्याहार बन, हय वर्ट एक प्रत्याहार बनता है। ओनली आप श्लोक जो लिखाया हूं वो नहीं देख रहे हो क्या? एकम त्रीणी पुनश्चैकम चत्वारि, एकम तो चत्वारी एकम, एकम माने क्रम से, जिस क्रम से प्रत्याहार सूत्र है उसी क्रम से यहाँ पर श्लोक है, बहुत ही सरल है। एकम हय वर्ड से एक बनता है, वह बनता है अट प्रत्याहार। क्या बनता है? हाँ, अट, अट लिख लिया। हय वर्ड से अट प्रत्याहार मतलब एक प्रत्याहार जो अट प्रत्याहार बना। अब उसके बाद बोलते हैं कहाँ गया श्लोक? चत्वार एकम त्रयम त्रयम, अर्थात लन से तीन बनता है और यमं गणनम से तीन बनता है। त्रयम त्रयम दो दिया ना जी, तो पहला त्रयम है लन और दूसरा त्रयम है यमं गणनम। तो लन से तीन प्रत्याहार बनता है और यमं गणनम से तीन प्रत्याहार बनता है। तो लन से जो है बनेगा तो बनेगा अण इण यण, तीन प्रत्याहार बना। अण लन से तीन, पहला प्रत्याहार बना अण, अण, दूसरा प्रत्याहार बना इण, ई रे इण, इण और ई उण माने और के बाद इण, इण क्या है? हाँ, इन वाला इमली वाला मैंने क्या बोलते हैं, ये इमली वाला ई, और ई उन में ई जो है इण, और तीसरा जो बनता है यण, माने हय वर्ट का य से लेकर के ण जो हुआ यण, यण हय वर्ट का य से यण, तो अण इण यण क्या लिखा आपने? वेरी नाइस। तो ये हो गया त्रयम। और ऐसे यमंगनम से भी तीन होता है, तो वो तीन बनता है अम, और से शुरू करना अम, दूसरा है हय वर्ट, हाँ अम, दूसरा है हय वर्ट का य से तो यम, अम यम, और तीसरा है ngम, यमं गणनम में ग है ना, ग क ख ग घ ङ, ngम, हाँ अम यम ngम, ये तीन प्रत्याहार बनता है यमं गणनम से। समझ गया? अम यम ngम ये तीन प्रत्याहार बनता है। अब उसके पश्चात श्लोक में क्या कर रहा है? फिर एकम, एकम, एकम का मतलब है कि झभई से एक प्रत्याहार बनता है, झभई से एक प्रत्याहार बनता है। हाँ, झभई से एक प्रत्याहार बनता है। वह झभई से एक प्रत्याहार बना तो क्या बनेगा? वह बनेगा यई। क्या बना? यई, यई, हाँ यई माने हय वर्ट का य, हय वर्ट का य, यई, तो झबई एकम। आगे करें कि द्वे, इसका मतलब हुआ कि घ से दो प्रत्याहार बनता है, घ से दो प्रत्याहार बनता है, वह बनता है झष भष। घ से दो प्रत्याहार बनता है, झष, झभई का झ से लो, झष लिख लिया, हाँ मूर्धन्य स, झष। और दूसरा है भष, भष, हाँ भष, भष, हाँ माने भष जी, भष। झभई में झ से शुरू करो तो झष हुआ, और भ से शुरू करोगे तो भष होगा। समझ में आया? क्या क्या लिखा आपने?
दो प्रत्याहार बनाना जी। कौन कौन से बने? हाँ, वेरी नाइस। झष मूर्धन्य श है, तालव्य श नहीं। झष भष हो गया। घट दस से दो प्रत्याहार, एकम द्वे। आ गया षट तथैवैकम षट। तो इसका मतलब हुआ कि जब गढ़ दस से जो है 6 प्रत्याहार बनता है। जब गढ़ दस से जो है 6 प्रत्याहार बनते हैं। जब गढ़ दस से 6 प्रत्याहार बनते हैं, वह है अश। पहला अश, अयुन का अ से शुरू करो। अश जब गढ़ दस का श माने अश। दूसरा है हर्ष, ह से शुरू करो। चौपटनाथ कहीं के। जब गढ़ दस में कौन सा श है? जब गढ़ दस में जब गढ़ दस की बात कर रहा हूं तो दंत स कहां से आएगा? तब तालव्य स होगा ना। जब गढ़ दस तुमको पढ़ा रहा हूं मैं कि जब गढ़ दस से कितने प्रत्याहार बनते हैं, तो फिर यहाँ पर दंत स क्या काम करने आया बताओ तो? अश। जब गढ़ दस का श तालव्य स है तो अश। दूसरा हो गया हर्ष, लिख रहे हो? तीसरा हो गया वश। वश, वश माने वश जो हया वर्ड का व से शुरू करना है। वश, वेरी नाइस। अश हर्ष वश। और तीसरा है झष, झवई का झष, झ से झष। और आगे है जश, पांचवा है जश। जब अग्र दस का जश, जश। और छठा है बश, बश, ब से लेकर के और श तक, बश। तो ये 6 हाँ, अश हर्ष वश झष जश बश, ये 6 प्रत्याहार बना। समझ गया? अब आगे है तथैवैकम, माने इसका मतलब हुआ कि ख फ छ ठ थ चढ़तव है, इससे एक प्रत्याहार बनता है। तथा व एकम, तथैव, तथा एव एकम। और वैसे ही एक माने अर्थात यहाँ पर जो है ख फ छ ठ थ चढ़तव से एक प्रत्याहार बनता है, वह छव बनता है। क्या बनता है? छव, छव, छव प्रत्याहार। हाँ, छव, छ माने ख फ छ ठ थ चढ़तव में जो छ है वहां से लेकर के और वह छव। हाँ, छव लिख लिया। तो तथैवैकम। आगे चतुहु, आगे श्लोक का आगे भाग है चतुहु। चतुहु का मतलब हुआ कि कपई से 4 प्रत्याहार बनता है। कपई से कितना प्रत्याहार बनता है जी? 4 प्रत्याहार है। वह है यई, हयवट का य से शुरू करो। यई क्या हुआ? यई लिख लिया। यई हय वर्ट का य से शुरू करो ना। यई, यई, य, य फिर य हलंत, यई। लिख लिया? लिख लिया? क्या लिखा? दूसरा यमंगनम का, हाँ, य और य हलंत, तो यही हुआ ना। कपई का य हलंत है ना जी, तो यही। और दूसरा है यमंगनम से म से शुरू करोगे तो हो जाएगा मई, मई। यमंगनम का म से शुरू करोगे, म से प फ ब भ म, तो यमंगनम में जो य के बाद जो म है, म से तो मई। हाँ, तो यही मई। और झभई का झ से शुरू करोगे तो हो जाएगा झई। क्या हो जाएगा? झई। हाँ, यही मई झई। और ख फ छ ठ थ च से ख से शुरू करोगे तो खई।
तो यई मई झई खई, इससे 4 प्रत्याहार बन गया कपई से। समझ में आया? अब आ गए पंच। पंच माने श सर से 5 बनेगा। श सर जो र है, श सर का र जो इस सज्जक है उससे 5 बनेगा। तो क्या बनेगा? यर, हय वर्ड का य से यर, लिखो यर। अरे हय वर्ड का य से शुरू करो तो यर क्या बन, हाँ यर। दूसरा है झर, झवई का झ से शुरू करो तो झर। और तीसरा ख फ छ ठ त से शुरू करो खर। लिख लिया? हाँ तो यार झर, हाँ यार झर खर। और आगे जो है ख फ छ ठ त चरता में जो च है उससे शुरू करो चर। चर चर, वो ख फ छ ठ त चर क्या है? वेरी नाइस। एक और है तालव्य श, माने जब गड़ दस में क्या बोलते हैं श सर जो है, सॉरी श सर में जो तालव्य श है, श उसे शर, शर श आदि और र अंतिम तो शर। तो यार झर खर चर शर 5 प्रत्याहार बना। कौन कौन से बने? हाँ तो यर र, यर झर खर चर शर क्या बना बोलो? वेरी नाइस, ये बना प्रत्याहार। और अंतिम में कह रहा है षडेव च, माने हल जो ल है इससे 6 प्रत्याहार बनेगा। हल से 6 प्रत्याहार बना। तो हल का जो ल माने हल से प्रत्याहार बना, हल के जो ल इस संजक है तो वो 6 प्रत्याहार बना लकार से। क्या क्या? अल, लिख लिया? अल, अल अयुन का अ से शुरू करो अल। दूसरा हय वर्ड का ह से शुरू करो हल। तीसरा जो है हय वर्ड का व से शुरू करो वल। व से व, यर ल व से, हय वर्ड में व नहीं है, वल। हाँ यल माने अल हल वल। आगे हय वर्ड का र से शुरू करो रल। हाँ तो क्या क्या बताया? और झभई का झ से शुरू करो झल। झल, झभई का झ से शुरू करो झल। क्या लिखा? अरे हाँ झल, झभई वाला झ क्या लिखा? हाँ तो क्या बताया? झल। और आगे है श सर का श से तालव्य श से शुरू करो तो शल, शल। हाँ तो क्या बन गया? 6 प्रत्याहार बन गया कि नहीं? अल हल वल रल झल शल। तो ये 6 प्रत्याहार बन गए। तो ये 41 प्रत्याहार जो है अष्टाध्यायी में व्यवहृत हैं। एते 140 प्रत्याहारा अष्टाध्याय्याम व्यवहृता सन्ति। समझ गए? मैं संस्कृत में बोला, मैं ओहो संस्कृत में बोला हूँ, वो हिंदी में ही समझो। अभी संस्कृत मैं बोला हूँ कि ये जो 41 प्रत्याहार है अष्टाध्यायी में व्यवहृत है, अष्टाध्यायी में इसका प्रयोग किया गया हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है उरन रपरम में जो र है वह र प्रत्याहार, और चयो द्वितीया सरी पौष्कर सादे में जो चई प्रत्याहार, और यमंता डह जो उनादि को से यम प्रत्याहार, यमंगनम का य से यम प्रत्याहार,
माने उरन रपरा में जो र परा है तो र से र प्रत्याहार लिया गया है सूत्र में, और एक चयो द्वितीया सही पौष रसादे है जो वार्तिक है उसमें से चई प्रत्याहार, तो चई ले लिया, चई प्रत्याहार एक बन गया इससे, और यमंताड जो उनादि कोश है उसमें प्रयुक्त है यम प्रत्याहार। तो 3 जो अतिरिक्त प्रत्याहार बनेगा यहीं पर, परंतु अन्य जगह व्यवहृत है। एक जो है काशिका में व्यवहृत, एक जो है वार्तिक में व्यवहृत है, और एक जो है उनादि कोश में व्यवहृत है, और एक जो है उरन रप्रह में र में मानते हैं। र कोई मानता भी है, नहीं भी मानता, इसीलिए जो है वो ऐसा है, तो वो मतभेद है उसमें। तो अभी हमने किससे कितने प्रत्याहार बनते हैं 41, और उरन रप्रह का र, सयो द्वितीय शरीर चय प्रत्याहार, और यमंताड में यम प्रत्याहार य। तो ये टोटल 44 प्रत्याहार हो गए, इसमें 41 हो गया। तो ये हमने बता दिया है। कल से अब आई उनके संस्कृत में यही जो है, इसी को संस्कृत भाषा में व्याख्या करके बताएंगे। समझ गए जी? हाँ, तो अब मंत्र पाठ। कोई प्रश्न है जो आपको नहीं समझ में आया हो? अलबो जी, आप लोगों को सब हाँ जी, आप इतने बनारस में जाकर के बैठे हुए हो, बालबोध की सब बात हमें सुनाई देती है, परंतु तुम इतने दूर में बैठे हुए हो कि सुनाई मुझे नहीं देती। पास में आकर के बोलो, क्या बोलना चाहते हो? हाँ हाँ कैसे कहाँ से आया? मैंने आदि रंतेन सहायता नहीं पढ़ाया हूँ। मैं बोला हूँ कि यहाँ पर आदि रंतेन सहायता कहता कि आदि वर्ण, तो वर्ण की अपेक्षा से यहाँ पर आदि लेना है। वैसे तो बहुत सारे प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं, परंतु जितनी आवश्यकता है उतने ही बनाएंगे ना जी। जब 41 की आवश्यकता है तो 41 ही बनाएंगे, इतने जितने का सदैव में प्रयोग है तो उतने ही बनाएंगे। बनाए तो हमने उदाहरण मैंने दिया था कि आपके पास यदि 100 व्यक्ति है, 100 सेना है, उसको आपको यदि 2-2 भाग में बांटना है तो 2-2 भाग में बांटोगे। यदि 4-4 भाग में बांटना तो जितनी आवश्यकता होगी, जैसी आवश्यकता होगी वैसे बांटोगे। ऐसे ही यहाँ पर जब 41 प्रत्याहार की अष्टाध्यायी में आवश्यकता है या 42 की, तो उतना क्यों बनाया जाएगा? बन तो बहुत जाएगा। अब रहा कि कैसे कैसे हुआ, तो वर्ण की अपेक्षा से आदि मानना है, और आदि रंतेन सहायता से प्रत्याहार सब बन गया। आदि रंतेन सहायता जितना पक्का होगा, जितना आपके मस्तिष्क में होगा, उतना आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि आदि रंत, ये जितने भी आपको अभी हमने बताया सब आदि रंतेन सहायता के आधार पर बताया, क्योंकि आदि वर्ण अंतिमेत के साथ। अब उसको इस पर यदि आप विचार करोगे तो 4 घंटा लगेगा आपको, जितना भी बताया। तो एक एक करके यम कहाँ से हुआ, तो यम हो गया आपका हयवृट का य से लेकर के यम का म तक, तो हो गया यम का मतलब हो कि आदि अंत्य, माने आदि वर्ण हो गया य, अंतिम वर्ण हो गया म, ये हो गया यम। ये यम जो है इन दोनों य और म के बीच में जो है मतलब जो वर्ण है माने माने व र ट य मंग इत्यादि, और फिर अपने रूप का ग्रहण करता है। ऐसे सब में घटाते जाओ, वो आदिरंतेन सहायता से, आदिरंतेन सहायता के आधार पर ही है सब। तो इस पर आपस में दोनों विचारना और विचारना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हेलो, नमस्ते जी। आप